आज पश्चिम बंगाल में 30 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान। हिंसा के सामने आई तस्वीरें। कांथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के दौरान ड्राइवर को लगी चोट, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई कार। सुमेंदु अधिकारी ने गाड़ी में उस समय नहीं मौजूद थे। टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है राम गोविंद दास, उनका पूरी मदद से वो खड़ा होकर वो गाड़ी को तोड़ा है। कांथी में शुभेंदु अधिकारी के परिवार ने डाला वोट। शुभेंदु खुद नंदीग्राम में मतदाता हैं। मुख्यमंत्री ममता के सामने हैं बीजेपी के उम्मीदवार। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को होगा चुनाव। पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला, कोशियारी के बेगमपुर इलाके में। सालबोनी में लेफ्ट के उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला, पीछे से दिया धक्का, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। सालबोनी में एक बूथ पर लेफ्ट कार्यकर्ताओं को रोके जाने की खबर पर पहुंचे थे सुशांत घोष। इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया, उनकी गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा गया। टीएमसी ने लगाया है गंभीर आरोप। पुरुलिया में बूथ नंबर 56 पर ईवीएम में टीएमसी का बटन दबाने पर बीजेपी को जा रहा है वोट। पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बूथ नंबर 57 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे और बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप। ईस्ट मिदनापुर के खेजूरू में मतदान के दौरान झड़प हुई, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने झारग्राम में डाला वोट। टीएमसी के बीजेपी पर हिंसा के आरोप को उन्होंने बताया बहाना। किया जा रहा है प्रेशर में लाने के लिए, कोई आज प्रेशर में नहीं है। आज ममता बनर्जी और टीएमसी प्रेशर में, इसलिए इस प्रकार हरकत कर रहे हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का दावा, 2 मई को पश्चिम बंगाल में फिर से बनेगी टीएमसी की सरकार। नंदीग्राम बंगाल की बेटी की होगी जीत। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। बांकुरा के सालातोरा में तकनीकी कारण से मतदान में सुबह थोड़ी सी देर हुई। पश्चिमी मिदनापुर में पहले चरण का मतदान जारी। सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदाता। पूर्वी मिदनापुर के अनुपम में दिखा लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह। वोट डालने पोलिंग बूथ पर आई 90 साल और 83 साल की महिलाएं। झारग्राम में मतदान केंद्र पर लंबी लंबी लाइन, कोरोना नियमों का किया जा रहा है पालन। मिदनापुर सीट पर बांग्ला एक्सप्रेस और टीएमसी उम्मीदवार जून मालिया की किस्मत। ईवीएम में हुई कैद, जीत को लेकर उम्मीद से भरी दिखी मालिया। Confident. It's all written all over my face. आप कॉन्फिडेंट हो? My people are with me. झारग्राम में टीएमसी उम्मीदवार और संथाली अभिनेत्री बीर बाहा की किस्मत का फैसला भी आज ही होगा। मतदान चल रहा है। टीएमसी नेता राज्य चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। मतदान के दौरान हुई गड़बड़ियों को उठाएंगे मुद्दा। बीजेपी नेता भी राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। टीएमसी पर मतदान के दौरान हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। पोलिंग बूथ पर सुबह से दिख रही है महिलाओं की लंबी लंबी लाइन। पश्चिम बंगाल के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने किया वसंत उत्सव का आयोजन। असम में 47 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। 12 जिलों में हो रहा है आज मतदान। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ में मतदान करने पहुंचे। असम के तिनसुकिया में मतदान जारी। एजेपी अध्यक्ष ने किया मतदान। असम के जोरहाट में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने किया मतदान। कांग्रेस की जीत का जताया विश्वास।
असम में पहले चरण की 47 सीटों के लिए करीब 81,09,000 मतदाता हैं। 264 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक करीब 70% से ज्यादा मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में सबसे ज्यादा मतदान। 3 बजे तक करीब 72% तक वोटिंग हुई। बांकुड़ा में 3 बजे तक करीब 68% मतदान। असम में पहले चरण में 1 बजे तक 44% तक हुआ मतदान। असम के कालीबोर में 1 बजे तक 53% तक पड़ चुके हैं वोट। 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर आज अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोशेश्वरी मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना। मां काली की प्रतिमा को पहनाया मुकुट, ओढ़ाई चूनर। मां काली के आगे देर तक ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी से कराए पूजा के तमाम अनुष्ठान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काली मंदिर की परिक्रमा की। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर। पीएम मोदी ने मां काली से कोरोना से मुक्ति का मांगा आशीर्वाद। मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में महिलाओं के साथ खिंचवाई सेल्फी और फोटो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के गोपालगंज में शेख मुजीबुर रहमान के मजार पर भी गए। दी मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी उनके साथ थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विजिटर्स बुक में दर्ज किया अपना अनुभव। इस दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना उनके पास खड़ी रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुंगीपारा में शेख मुजीबुर रहमान के मजार के बाहर पौधारोपण भी किया। ओरकांडी में प्रधानमंत्री मोदी मतुआ समुदाय के मंदिर भी गए। वहां पर उन्होंने श्रद्धाभाव प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उनके संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर को शीश झुकाकर नमन किया। ओरकांडी प्राथमिक विद्यालय बनाने का वहां पर वादा भी किया। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना की चपेट में आए। ट्वीट करके खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने कर लिया अपने आप को क्वारंटीन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट, जब क्रिकेट के भगवान कोरोना से अछूते नहीं रहे तो आप और हम क्या हैं, कृपया मास्क लगाएं। हमारे देश में कोरोना रिटर्न का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 62,258 कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ गए। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 251 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। हमारे देश में अब तक 1,61,240 लोगों की कोरोना ने जांच ले ली है। देश में 4,52,000 से ज्यादा कोरोना के इस समय पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के पट आज से 30 मार्च तक बंद हुए हैं। जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने बढ़ते हुए कोरोना के कारण यह फैसला लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया, कोरोना रिटर्न संकट को देखते हुए दिल्ली में टेस्टिंग प्रक्रिया हम 3 से 4 गुना बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अस्पताल और आईसीयू में बेड्स की कमी नहीं है। 80% तक बेड्स खाली हैं। मास्क का पालन करने की उन्होंने सख्त चेतावनी दी। कोरोना को लेकर जालंधर में बेअसर दिखी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अपील। 11 से 12 बजे तक आवाजाही पर रोक और मौन रखने पर नहीं हुआ उसका कोई भी पालन। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में करीब 37,000 नए मरीज, 112 की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, 28 मार्च से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू।
रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में बंद रहेंगे सभी मॉल। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन आपको करना होगा। मुंबई में कोरोना संक्रमण के 5,513 नए मामले दर्ज किए गए। 9 लोगों की मौत हुई। फिलहाल 43 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, जबकि 457 इमारतों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के 1,534 नए केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव कोरोना मामले अब 6,000 को पार कर चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एम्स से छुट्टी मिल गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से वो दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती थे। मध्य प्रदेश के 5 और शहरों में संडे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अब कुल 12 शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में 2,091 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का तेजी से प्रसार हो रहा है। 1,032 नए मामले सामने आ चुके हैं 24 घंटों में। सबसे ज्यादा लखनऊ में 347 नए मामले। इंदौर में विधायक ने चलाया ठेला। लोगों के बीच मास्क बांटकर कोरोना से बचने की अपील की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू, जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती। देवरिया में कोरोना नियमों का उल्लंघन, खुद राज्य के मंत्री और विधायक बिना मास्क के कार्यक्रम में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में भी स्कूल कॉलेज 4 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए। होली के किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। एएमयू में 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब ऑफलाइन होगी। कोरोना गाइडलाइंस के साथ छात्रों को हॉस्टल में दाखिला मिलेगा। कर्नाटक में एक दिन में बीमार होने वालों का आंकड़ा 2500 को पार कर गया। बेंगलुरु में 1400 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। कोरोना मामलों में खतरनाक उछाल पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी। त्योहारों में भीड़ पर नियंत्रण करने का निर्देश दिया। चेन्नई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, उमड़ी भारी भीड़। बंगुड़ा में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अगर बंगाल से ममता बनर्जी को निकालने की कोशिश की तो आप दिल्ली से हो जाएंगे बाहर। पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले में मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला को सीबीआई ने भेजा समन। 30 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। अहमदाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया। किसान नेताओं के गिरफ्तार किए जाने के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन। किसानों ने फूंका गुजरात सरकार का पुतला। चेन्नई में बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर का अनोखा प्रचार। एक दुकान पर डोसा बनाती नजर आई खुशबू। यूपी में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुख्तार अंसारी के जेल ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया बड़ी जीत। कहा, अपराधियों को शरण देने वाली कांग्रेस की हुई है हार। यूपी के सिद्धार्थनगर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 11 किलो चरस बरामद। फतेहाबाद में अवैध ढंग से अफीम की खेती का खुलासा। घर के आंगन में उगाई जा रही थी अफीम। मुंबई के प्रभा देवी में इलेक्ट्रिक वायर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। पुणे के कैंप एरिया स्थित फैशन स्ट्रीट मार्केट में लगी जबरदस्त आग। शोलों में खाक हो गई गारमेंट के करीब 448 छोटी बड़ी दुकानें। दमकल की 16 गाड़ियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 3.5 घंटे बाद बुझाई जा सकी आग। वाराणसी के गुंडिलिया चौराहे पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। भीड़ वाले इस इलाके में मच गई अफरा तफरी। सूरत में सीएनजी पंप पर ऑटो रिक्शा में गैस भरवाते समय हादसा हुआ। आग लगने से मच गया हड़कंप। बिहार के शिवहर में आग का तांडव। चौथा घर खाक हो गए, लाखों की बर्बादी हुई।